हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। जैसलमेर ट्रिप, जो हमने ये ट्रिप प्लान करी थी जैसलमेर की। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसलमेर मेहमान नवाजी में बहुत आगे है और इसको तभी बोला जाता है पधारो जैसलमेर, पधारो राजस्थान। तो सबसे पहले हमने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ जैसलमेर फोर्ट से, जो हमने सबसे पहले डे 1 में फर्स्ट हाफ में हमने जैसलमेर फोर्ट गए। और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ के जो करंट राजा हैं उनकी ये तस्वीर है। और अगर मैं राजस्थान में जैसलमेर फोर्ट की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा और सुंदर बना हुआ है। और जैसलमेर को जैसे आप जानते हैं कि गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो भागों में बना हुआ है। एक में राजा का पूरी बताई गई है, चीज़ें दिखाई गई हैं, और दूसरी साइड रानी के बारे में। तो सबसे पहले हम राजा के महल की तरफ थे, उसके पोर्शन की तरफ थे। और ये यहाँ पे जेल दिखाई गई है, जैसे वो अपना डिसीजन लेते होंगे या लोगों को सज़ा सुनाना या कोई भी अपना जो कह सकते हैं कि वहाँ पे उनका डिसीजन लेने के लिए जो यहाँ बैठते थे अपने दरबार में, तो वहाँ बैठते थे। तो ये उन्होंने वहाँ की हमें कुछ तस्वीरें दिखाई जो वहाँ पे बनी हुई थी। हमने वहाँ पे एक गाइड बुक कर लिया था जो बहुत अच्छी तरह से हमें वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में, ऐतिहासिक जगहों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ बड़ा बाग की फ़ोटो है। बड़ा बाग बोलते हैं कि वहाँ राजाओं के शमशान घाट है, मतलब उसको बोलते हैं कि सबसे पहले अगर कोई नया जोड़ा जिसकी शादी होती तो सबसे पहले वहाँ जाके माथा टेकता है, देन उसकी घर में नई बहू की एंट्री होती है। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटो भी क्लिक करी। जैसे अब यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सुंदर नक्काशी करी गई थी, हर चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। और यहाँ पे जैसे बच्चे हैं और मतलब जा रहे हैं और मैं उनको कह रही हूँ फ़ोटो क्लिक कर लो, तो हमने उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो बहुत अच्छा एन्जॉय किया हमने और बहुत सुंदर तरीके से सारी चीज़ें बनी हुई थी, संभाला गया है जैसे हर चीज़ को, मतलब भारत की ऐतिहासिक धरोहर को संभालने के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए बहुत अच्छा। और ये आप नक्काशी देख पा रहे हैं दरवाज़ों पे, बहुत सुंदर तरीके से करी गई है। और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले भाले वगैरह, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे कुछ आप सामान देख रहे हैं, रेडियो पड़ा हुआ है, सोफ़े वगैरह कुछ ऐसी इसमें चीज़ें हैं, पलंग है। कई इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर के देशों से राजाओं ने गिफ्ट करी, या यहाँ से वो राजा गए और उन्होंने वहाँ से ख़रीदी। तो यहाँ पे इसको बहुत तरीके से संभाला गया है। और चीज़ों को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि मतलब गणेश जी की मूर्ति है कि मतलब घर से बाहर निकलो तो भगवान के दर्शन करो। तो उन्होंने हर जगह पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये बहुत पुराने ज़माने की हैं, बट इनको इस तरीके से रखा गया है कि बहुत सुंदर, कोई कह नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा पुरानी है, बट बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया है चीज़ों को। ये आप देख पा रहे हैं जो बहुत सुंदर यहाँ पे सामान, प्रेस वगैरह पड़ी हुई है और शीशा है, साड़ियाँ, कपड़े वगैरह टंग रखे हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को संभाला गया है ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी इसको देखे और हमारे देश के इतिहास के बारे में जाने। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फोर्ट है, मतलब फोर्ट के नाम से मतलब बहुत बड़ा था। और हर जगह पे अगर गोल्डन सिटी का नाम दिया है तो हर जगह पे येलो ही येलो कवर किया गया है, पत्थर भी येलो लगाए गए हैं, सब कुछ मतलब एक तरीके से येलो सिटी बोलते हैं, गोल्डन सिटी बोलते हैं। तो ये जैसे ओपन में ये किचन है, बहुत बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं वहाँ पे। तो हमने जो गाइड बुक किए थे वो बहुत अच्छे तरीके से हमें सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया उन्होंने, शायद हम वैसे ना जान पाते। यहाँ नक्काशी देखिए आप दरवाज़ों पे कितने सुंदर तरीके से की गई है। तो आज के ज़माने में तो शायद ये मशीनों से पॉसिबल है, बट पहले ये हाथों से किया जाता था, आप सबको भी पता है। और इस लेवल पे उस चीज़ को बनाना बहुत मायने रखती है, कितनी मेहनत करते होंगे यहाँ तक पहुँचाने में, चीज़ों को महल तक पहुँचाने में। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पंखा था, दोनों साइड हवा आती है, जैसे एक साइड बोलते थे रानी बैठ जाए, दूसरी साइड राजा बैठ जाए, तो दोनों को हवा आएगी। तो ये शीशा वगैरह पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल कह सकते हो आप। तो ये बाहर से मंगवाया गया था।
तो ये चीज़ें मतलब बहुत, अगर मैं कहें तो बहुत तरीके से रखा गया है कि मतलब पूरा ध्यान रखा गया है कि पूरा अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और ये जहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मतलब ये लेडीज़ वाला पोर्शन है। तो इसमें अलग अलग त्योहार पे, अलग अलग ओकेजन पे साड़ियों का इस्तेमाल बताया गया है कि किसी भी सिचुएशन में किस तरह की साड़ी पहनी जाती है। तो और दूसरा इन्होंने बताया था कि इतनी छोटी मतलब साड़ी है कि आप उसको अपने, छोटी नहीं कह सकते कि मतलब इतनी पतली है कि सिल्क की साड़ी कि आप अपनी उसकी पॉकेट में भी रख सकते हो। जैसे आप मोबाइल रखते हो, जब आप उसको खोलोगे तो आपको पूरी 7 मीटर की साड़ी मिलेगी। तो ये भी बहुत एक डिफरेंट तरीका था कि जैसलमेर से कुछ दूरी पे ही गांव है जहाँ पे ये सारी साड़ियाँ वगैरह का हाथों से काम होता है। अभी भी गांव की लेडीज़ मिलके ये काम करती हैं। तो ये भी एक तरीके से है कि हमारी धरोहर को, हमारी एक तरीके से जो काम है उसको संभाला गया है कि पुराने ज़माने में जैसे काम होता था। तो ये साड़ियाँ अलग अलग, ये राजा रानी की वहाँ तस्वीर है जो ट्रेडिशनल ड्रेस में दिखाए गए हैं। ये गणगौर फेस्टिवल होता है वहाँ पे, तो इसी तरीके से ड्रेसअप होते हैं वहाँ के राजा रानी या लेडीज़ और जेंट्स। तो ये अलग अलग सूत की साड़ी दिखाई गई है जैसे, तो सूती साड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो ये सूत से बनती है, जैसे हमारा कोई कपड़ा ख़राब हो जाए तो उसको सूत से कत के दोबारा से इस साड़ी को तैयार किया गया है। तो बहुत आप देख सकते हैं। तो ये हमें एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ें। तो आप देखिए यहाँ पे साड़ियों के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। तो बहुत अच्छा हमने मतलब अब काफ़ी इन्जॉय किया चीज़ों को देख कर कि हमारे जहाँ से निकल रहे थे हमारे मुंह से यही निकल रहा था कि वाओ कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कितनी अच्छे तरीके से संभाला गया है, कितनी साफ़ सुथरी चीज़ें रखी गई हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करंटली भी अभी भी चल रही हैं, बट यह है कि संभाल के रखा गया है, या कुछ जो उनको नया मिलता है वो यहाँ पे भी अभी ऐड करते हैं रहते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये बच्चों के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ें भी हैं इसमें। और दूसरा जो कुछ चीज़ें मॉडर्न तरीके से भी हैं, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे टॉयलेट सीट जो है, कॉमोड जो है वो भी नए तरीके से बनाया गया है, वो भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये आप देखिए चीज़ें। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर हमने और चीज़ें देखी, बाहर को निकले हम काफ़ी, आप देख रहे हैं यहाँ पे औजार वगैरह पड़े हुए हैं। ये बच्चे का झूला कहते हैं, बताते हैं कि अगर कोई काम करना है तो बच्चे को यहाँ पे झूले पे लटा देते थे, इसको नीचे लटका के उस पर बच्चे को सुला देते थे कपड़ा बांध के। तो ये आप मेन तो आप देखिए यहाँ का काम का कैसे किया हुआ है। ये पंखा जैसे बना हुआ है, बर्तन आप देख पा रहे हैं बहुत पुराने तरीके से, चांदी के, मिट्टी के बर्तन, तो उनको अच्छे तरीके से संभाला गया है। और ये बताते हैं कि तिजोरियां हैं जहाँ पे पहले पे सामान रखते थे, अफीम वगैरह या रखते थे, या कह सकते हैं पैसे वगैरह यहाँ छुपा देते थे कि ताकि अगर कोई दुश्मन हमला भी करे तो उसको पता ना लगे। तो सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान रखा गया था पहले। मतलब अगर मैं कहूँ तो साइंस का इस्तेमाल पहले ज़माने में शायद बढ़िया तरीके से होता था। अब तो काफ़ी एडवांस हो गई चीज़ें भी, हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, बट पहले फैसिलिटीज़ कम थी, बट उनको जितना भी था उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये वहाँ की कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे प्रेस है या कुछ वहाँ पे बॉयलर है, पानी उबालने के लिए है, कुकर है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं ताकि आने वाली जनता उसको देखे, बच्चे देखें और अपने देश की सभ्यता के बारे में जाने। आप देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को रखा गया है और संभाला गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें नई नई चीज़ें देखने को मिली, तो बहुत बढ़िया था। हमने मतलब एक बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। तो ये जैसे कहते हैं कि इनको बोलते थे छोटी, जैसे कैमरे टाइप छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई थी, उस पर ताला लगा हुआ था। तो ध्यान रखने के लिए ये बर्तन कुछ पड़े हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी परात हैं, पतीले हैं। तो इन चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला गया है, रखा गया है। ये हीटर है। ये सोफ़ा देखिए, कह रहे हैं बाहर से मंगवाया गया था।
जो इतनी अच्छे तरीके से संभाला गया है। यहाँ पे ये राजा रानी के बैठने की जगह थी, एन्जॉयमेंट प्लेस कह सकते हैं उनका। तो वो जब फ्री टाइम में वो वहाँ पे चौपड़ खेलते थे, या बच्चे को साथ में झूले में लिटा लिया तो अपना एंजॉय कर लिया, खेल लिया। तो काफ़ी एंजॉयमेंट के सोर्स भी थे। आजकल की तरह नहीं है कि हाँ बस अपना फ़ोन पकड़ा और हमने एंजॉयमेंट कर ली, मूवी देख ली। तो पहले ये बहुत अच्छे तरीके से दिमागी कसरत भी होती थी पहले। अब तो सिर्फ फ़ोन में ही रह गई हैं गेम सारी, तो उसमें कोई हमारा दिमाग इतना यूज़ नहीं हो रहा। तो ये देखिए, जैसे जो हार जाता था वो पीछे बैठ जाता था। तो उनका एक दरबार की तरह था जहाँ पे महफ़िल वगैरह लगाते थे अपने खेल वगैरह को। तो अब देखिए कितनी अच्छे तरीके से उस चीज़ को बनाया गया, एक्सप्लेन किया गया, और बहुत अच्छी नक्काशी करी गई है। अब ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मैंने कोशिश करी है कैप्चर करने की चीज़ें। नक्काशी तो देखिए बिल्कुल, मतलब देखते ही मुंह से निकलता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये हम छत पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये वहाँ का नक्शा है, जैसलमेर फोर्ट। यहाँ जैसलमेर का पूरा ये नक्शा दिखाया गया है कि जब हम छत पे पहुँचे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि फोर्ट की छत है। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, तो मौसम भी अच्छा था। हमने नवंबर में वहाँ पे विज़िट करी थी, तो काफ़ी अच्छी मतलब ट्रिप प्लान करी थी। तो ये आप देख पा रहे हैं छत। तो यहाँ पे हमारे गाइड ने हमारी जो अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी वो बहुत अच्छी थी। ये देखिए आप, ये छत पे ही है जो उन्होंने हमारी फ़ोटो क्लिक करी है। पूरा बहुत अच्छा व्यू हमने देखने को मिला जैसलमेर का। हमने कैप्चर करने की, यहाँ आसपास के घरों की फ़ोटोज़ हैं जो महल के आसपास बने हुए हैं। काफ़ी लोग भी यहाँ रहते हैं इसमें। फोर्ट में काफ़ी होटल्स वगैरह, घर वगैरह भी बने हुए हैं। काफ़ी बड़ी जगह है ये। तो ने कोशिश करी है हर चीज़ को कवर करने की। तो यहाँ भी जब नीचे उतरे तो हमने यहाँ पे कुछ अवशेष हैं जैसे समुद्र से निकले हुए हैं, तो वहाँ पे जैसे डायनासोर के अंडे वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ अवशेष वगैरह हैं जो निकले हैं समुद्र से। तो उनको यहाँ रखा गया है ताकि आने वाली जनरेशन देखे। तो ये जैसे डायनासोर का अंडा बता रहे थे, शायद वही है। तो ये वहाँ पे कुछ पत्थर हैं, कहते हैं काफ़ी अच्छे हैं पत्थर। इनसे बर्तन वगैरह भी बनाए जाते हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। उसमें मतलब काफ़ी ऐसे पाए जाते हैं तत्व। और ये जब हम आगे आए तो हमें उन्होंने बताया कि ये हम बाहर निकलने के लिए हो रहे हैं। और यहाँ पे ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें ये हमने बाहर निकल गए और बाहर का भी व्यू आप देखिए। आसपास मार्केट लगी हुई है। तो यहाँ पे ऐसे संगीतकार या बजाने वाले यहाँ पे बैठते हैं। और जैसलमेर की म्यूज़िक को भी मतलब संभाला हुआ है उन्होंने एक तरीके से। बहुत मधुर आवाज़ लगती है, अगर आप वहाँ से निकले हैं तो आपको बहुत सुंदर कानों में सुनाई देती है आवाज़। तो आप देखिए, हम ये व्यू है पूरा बाहर का। लोग काफ़ी थे वहाँ पे। ये देखिए आप व्यू। तो ये हमारा अराउंड 12 साढ़े 12 बजे तक हम फ्री हो गए थे सुबह। मतलब 2-2.5 घंटे हमें लग गए थे अंदर ही। उसके बाद हमने ये बाहर का भी थोड़ा सा कैप्चर करा, आउटसाइड एरिया। बहुत साफ़ सुथरे और अच्छी जगह है। और यहाँ पे हमने एक ऑटो बुक कर लिया था, क्योंकि ये ऐसी जैसे पहाड़ी थोड़ा सा है, ऊपर नीचे होना, तो गाड़ी आना पॉसिबल नहीं था। तो हमने एक पहले गाड़ी से, फिर उसके बाद ऑटो बुक करके, वो जो ऑटो ने हमारे को दरवाजे के बाहर, महल के फोर्ट के बाहर उतार दिया था। आप व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है। फिर हम थोड़ा सा पैदल चल के हम पहुँचे पटवों की हवेली। पटवों की हवेली की बात करें तो ये भी बहुत सुंदर बनी हुई हवेली है, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें हमें। हार्डली हमें 20-25 मिनट यहाँ पे लगे और हमने काफ़ी चीज़ें देख ली यहाँ पे। और हमारे ये जो गाइड ने जो फ़ोटो आप क्लिक कर रही है, ये देखिए, ये रिवर्स कैमरा करके फ़ोटो क्लिक करी है। मतलब इतनी अच्छी फ़ोटो आई है ना, मतलब
और पूरा अंदर घुसे तो हमने पूरा शीशे से बना हुआ था। तो मतलब बहुत सुंदर, यहाँ पे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुई हैं। तो इसमें कुछ ये ताले बताते हैं पड़े हुए हैं वहाँ पे, राशि के हिसाब से ताले बनाए गए हैं। हर किसी की जैसे राशि होती है तो वो राशि के हिसाब से ताले हैं। और ये है कि जैसे बिठाने के लिए 3 लोग बैठ के सफ़र कर सकते हैं इसके ऊपर। तो वो बनाया गया है कि उठा लो और 3 लोग आराम से इस पे बैठ सकते हैं, कोई गिरता भी नहीं है। तो काफ़ी साइंस का भी पूरा इस्तेमाल किया गया है। पुराने ज़माने में लोग जो करते थे तो काफ़ी दिमाग वाले थे, आज के लोग तो नहीं सोच पाते। तो ये चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक कुछ चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी जिसकी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। ये कुछ वहाँ पे सिक्के वगैरह पड़े हुए थे, कुछ उस पे एक्सप्लेन की गई थी कुछ चीज़ें वगैरह, वो बता रहे थे कुछ उनके वहाँ के हर चीज़ के लिए औजार वगैरह बने हुए हैं। तो वो हर काम के लिए कुछ कुछ औजार हैं जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये चश्मे कुछ बने हुए थे तो पुराने ज़माने के, काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, इसमें कुछ नए तरीके से भी हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें जो हैं जो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और एक तरीके से बहुत अच्छा है कि यहाँ उसको संभाला गया है, रखा गया है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को कुछ देखने को मिले, अपने इतिहास के बारे में जानने को मिले। वहाँ पे अलग अलग जो भी कल्चर के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कोई राजा का दरबार लगता था तो उस टाइम पे ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे। तो ये राजा की एक तस्वीर बनाई गई जिसके 4 बेटे हैं, छोटे बेटे को सबसे आगे बिठाया गया है। तो उसके बाद हम पहुँचे पैदल चलते चलते सलीम सिंह की हवेली पर। ये सिर्फ उन्होंने आउटलुक ही दिया, हमें बाहर का ही दिखाया, कह रहे अंदर इतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था, तो उन्होंने बाहर से ही हमें इसका व्यू दिखाया। बट बाहर से भी इसका व्यू बहुत अच्छा था। मतलब अगर मैं बात करूँ तो डे 1 हमारा हाफ डे, अभी हम 3 बजे तक यहाँ पे फ्री हो गए थे। देन हम फिर बाकी अपने वापस रूम पे गए, तो उसके आगे फिर मैं कंटिन्यू